फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कुंभलगढ़ का युद्ध 1577 से 80। हल्दी घाटी के बाद कुंभलगढ़ के प्रशासक के रूप में मुजाहिद बेग को नियुक्ति की गई थी। कुछ समय पश्चात मेवाड़ की सेना ने बेग को यहाँ से खदेड़ दिया तथा कुंभलगढ़ पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। इस स्थिति में कुंभलगढ़ को वापस प्राप्त करने के लिए मुगल सेना ने 5 अभियान किए, जिन्हें संयुक्त रूप से कुंभलगढ़ का युद्ध कहते हैं। ये 5 अभियान में प्रथम अभियान कुतुबुद्दीन खान, अब्दुल्ला खान व भगवंत दास के नेतृत्व में 1577 में हुआ था, असफल रहा। क्या हल्दी घाटी के युद्ध के बाद कुंभलगढ़ के प्रशासक में मुजाहिद बेग को नियुक्त किया गया था, तो मेवाड़ की सेना ने बेग को यहाँ से खदेड़ दिया था और कुंभलगढ़ पर अपना अधिकार कर लिया था। इस स्थिति में कुंभलगढ़ को वापस प्राप्त करने के लिए मुगल सेना ने 5 अभियान किए थे, जिसमें प्रथम अभियान था कुतुबुद्दीन खान, अब्दुल्ला खान व भगवंत दास के नेतृत्व में 1577 में हुआ था, तो असफल रहा। द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अभियान, पहले अभियान की असफलता के बाद शाहबाज खान के नेतृत्व तीसरा अभियान कुंभलगढ़ पर हुए। 3 अभियान हुए किसके नेतृत्व में? शाहबाज खान के। तीसरे अभियान में शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ को जीत लिया। इस दौरान भान, सोनाग्राह और कुंभलगढ़ की रक्षार्थ वीरगति को प्राप्त हुआ था। इस प्रकार शाहबाज खान पहला व एकमात्र सेनापति जिसने कुंभलगढ़ दुर्ग को जीता था। और इसके 3 अभियान 1577, 78, 79। 5वां अभियान अब्दुल रहीम खान खाना या कुंभलगढ़ पर आखिरी अभियान था। अमर सिंह ने खान खाना को पराजित कर पूरा परिवार कैद कर लिया, लेकिन महाराणा ने इस परिवार को ससम्मान आगरा पहुंचाया था। दिवेर का युद्ध 16 सितंबर 1582। दिवेर का युद्ध कब हुआ था? 16 सितंबर 1582 को। मेवाड़ की सुरक्षा की दृष्टि से 4 चेक पोस्ट थे, चौकियां बनाई गई थी, जो इस प्रकार है: देसूरी पाली में, देबारी उदयपुर में, देवल डूंगरपुर में, दिवेर राजसमंद में। हल्दी घाटी के बाद अकबर ने इन चारों चौकियों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। चूंकि दिवेर चौकी अत्यंत महत्वपूर्ण थी, इस कारण अकबर ने काका सुल्तान के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना तैयार कर रखी थी। 16 सितंबर 1582 को विजयदशमी के अवसर पर दिवेर की नाल में छापली के निकट अमर सिंह व भामाशाह के नेतृत्व में मेवाड़ सेना ने मुगल सेना को चारों ओर से घेर लिया तथा 36,000 सैनिकों के साथ काका सुल्तान ने आत्मसमर्पण किया था। अमर सिंह ने काका सुल्तान को मार दिया। इस प्रकार दिवेर में मुगलों की हार हुई। मेवाड़ की सेना जीत गई, जिसके परिणामस्वरूप मेवाड़ को 36 ठिकाने वापस मिले, जिसमें प्रमुख कुंभलगढ़, जावर व चामुंड थे। इस युद्ध की महत्ता को देखते हुए कर्नल टाड ने मेवाड़ का मैराथन कहा। तो मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा गया है? दिवेर के युद्ध को, जो कब हुआ था? 16 सितंबर 1582 को। 1585 में प्रताप ने चामुंड को अपनी राजधानी बना दिया, जो कि 1615 तक राजधानी बनी रही। यह क्षेत्र 1583 में लूणा चामुंडिया से प्राप्त किया गया था। भामाशाह ने चूलिया ग्राम में महाराणा से भेंट की थी। यहाँ पर प्रताप को 25 लाख रुपए तथा 2000 स्वर्ण असरफियाँ दी। इस कारण भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक या दानवीर कहा जाता है। तो मेवाड़ का उद्धारक किसको कहा जाता है? भामाशाह को। अंतिम अभियान 1585-1586 में जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में मेवाड़ पर आखिरी मुगल अभियान हुआ प्रताप के समय में, जो कि असफल रहा। 1597 तक आगे कोई अभियान नहीं हुआ और महाराणा प्रताप की 4 राजधानियां रही, जो क्रम देलवाड़ा, कुंभलगढ़, गोगुंदा और चामुंड। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जून 1597 को 57 वर्ष की आयु में धनुष प्रत्यंचा चढ़ाते वक्त एक दुर्घटना से प्रताप की मृत्यु हुई। चामुंड के निकट बांडोली ग्राम में महाराणा प्रताप का समाधि स्मारक बना हुआ है, जो कि 8 खंभों के ऊपर है। प्रताप की मृत्यु की सूचना दुर्साजी आडा द्वारा लाहौर में अकबर को दी गई थी, जिस पर अकबर ने भी शोकाकुल हुए थे। महाराणा प्रताप के दरबार में निम्न विद्वान आश्रित थे: जीवधर, इन्होंने अमर सागर ग्रंथ लिखा। तो अमर सागर ग्रंथ किसका है? जीवधर का। और चक्रपाणि मिश्र, ये शिल्प शास्त्री, कृषि वैज्ञानिक तथा पर्यावरणविद थे। इन्होंने कई ग्रंथ लिखे, जिसमें विश्ववल्लभ, मुहूर्तमाला और व्यवहार दर्श, राज्याभिषेक। ये किसके हैं? विश्ववल्लभ, मुहूर्तमाला, व्यवहार दर्श और राज्याभिषेक, ये चक्रपाणि मिश्र के। और जीवधर चक्रपाणि किसके दरबार में आश्रित थे?
तो महाराणा प्रताप के दरबार में। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चंद्रसेन को। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।